Hello viewers, the question is 3 cubes of iron of edges 9 cm, 12 cm and 15 cm respectively are melted to form a large single cube. The edge of the new cube is option A 10 cm, option B 14 cm, option C 18 cm and option D 16 cm. तो यहाँ कहा गया है कि 3 क्यूब्स हैं आयरन के और उनकी रेस्पेक्टिव एजेस गिवन है, उनको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया। इसका मतलब ये 3 जो क्यूब्स हैं इनका जो कंबाइंड वॉल्यूम है वो बराबर होगा द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज सिंगल क्यूब। वॉल्यूम की अगर हम बात करें इंडिविजुअल क्यूब्स की तो होगा लेंथ की पावर 3, लेंथ टू द पावर 3, तो लेंथ की पावर 3 यानी कि 9 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 15 क्यूब बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब। इसको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकल के आती है 5832। दिस इज इक्वल टू VL। 582 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। यहां पे हमें एज लेंथ चाहिए न्यू क्यूब की। इसका मतलब एक तरह से हमें अगर हम देखें यहाँ L क्यूब बराबर हो जाएगा, सपोज की एज लेंथ को हम L अगर मान लेते हैं लार्ज क्यूब की, तो L क्यूब बराबर हो जाएगा 5832। इसका मतलब L की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 5832। तो हमें क्यूब रूट निकालना है तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8532 का। सबसे पहले 2 से इसको हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आती है 2916। दोबारा 2 से डिवाइड किया 1458, फिर 2 से डिवाइड किया 729, देन 3 से डिवाइड किया 2 4 3, फिर 3 से डिवाइड किया 8 1, फिर 3 से डिवाइड किया 27, देन अगेन 3 9, देन अगेन 3 3, देन 3 1। तो इस तरह से हमने देखा ये निकल के आती है वैल्यू 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 6 एंड इसकी होल पावर 1/3। तो ये L की वैल्यू होगी। तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं तो L की वैल्यू निकल के आएगी 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इंटू 3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यानी कि 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2। इट मींस दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो लार्ज क्यूब फॉर्म होगा उसकी एज लेंथ होगी 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।